नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे एनसीईआरटी भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस कड़ी में दोस्तों अपन जीव मंडल वाला चैप्टर कर रहे थे, ये वाला 5 नंबर जीव मंडल वाला, जिसमें मैंने आपको 15 प्रश्न करवा दिए थे दोस्तों। उसके बाद तबीयत के कारण मैं करवा नहीं पाया, तो आज दोस्तों 15 नंबर प्रश्न से आगे अपन शुरू करते हैं। देखिए, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये मेलाघाट बाघ अभयारण्य है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी में ताप्ती नदी और गवलीगढ़ पहाड़ी इसकी सीमाएं बनाती है। तो ताप्ती नदी और गवलीगढ़ पहाड़ियां हैं, वो इसकी सीमाएं बनाती है। मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, ये दोस्तों बाडेली है। बाडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बाडेली वन्य जीव अभयारण्य है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में 80 राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर 80 दाडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है कंचनजंगा। देखिए, नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहार आदि इसी वन्य जीव अभयारण्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट है दूधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, दूधवा टाइगर रिजर्व ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दूधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो पश्चिम घाट को। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। क्या है? हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टेग पाए जाते हैं। हग्गुल IUCN की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये कश्मीरी स्टेग, जिसे हग्गुल भी बोलते हैं, ये दोस्तों रेड डाटा सूची में सम्मिलित है, यानी संकटग्रस्त प्रजाति है ये दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों कश्मीरी स्टेग यानी हग्गुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिलों में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही यह टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है दोस्तों। वो 10 कौन कौन सी है? तो देख लीजिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप, तटीय प्रदेश। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को सुरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे
इस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बारहसिंगा है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, बारहसिंगा नाम से भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं तो पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। नेक्स्ट है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ। नेक्स्ट है भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जंगली गधों के लिए फेमस है कच्छ का रण। गुजरात में दोस्तों कच्छ का रण है। वो कच्छ गुजरात राज्य में जो कच्छ जिला है दोस्तों, उसके उत्तरी तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहां जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहते हैं दोस्तों। यह जीव IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। इसे भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये दोस्तों सही है। बांदीपुर है दोस्तों राष्ट्रीय पार्क, ये कर्नाटक राज्य में है। रणथंभौर राजस्थान में है। और मानस है ये दोस्तों असम में है। शिमली पाल है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। ठीक है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित शिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के रूप में शिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त मलाई जीव मंडल विस्तृत है? तो दोस्तों केरल, तमिलनाडु। अगस्त मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कागेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कागेर घाटी नेशनल पार्क। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है।
नेक्स्ट है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। इसका केंद्रीय क्षेत्र यानी कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं नीचे सीधे आपको उत्तर दिखा देता हूँ, यहाँ मैं सुमेलित नहीं करवाऊंगा। तो देख लीजिए, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पहली थी दोस्तों। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है। नीलगिरी वर्ष 1986, सुंदरवन 1989, नंदा देवी 1988, मन्नार 1989। ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये भी दोस्तों बायोस्फीयर क्षेत्र हैं बाकी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चित्तल के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चित्तल के लिए। और ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है वन्य जीव अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है। बी है, इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, देखना चाहे तो वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इसके मुख्य 2 उद्देश्य हैं: सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। एक दोस्तों, मेरे से बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं क्या यह व्हाट्सएप नंबर आपके हैं? तो नहीं, ये मेरे नहीं है व्हाट्सएप नंबर, ये मुझे PDF मिली थी, उसी PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे समझकर इस पर व्हाट्सएप या कॉल ना करें, ठीक है? ये मेरे नंबर नहीं है। कल पढ़ेंगे अपन दोस्तों ये वाला, नदी, जलप्रपात एवं झीलें, ठीक है? तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।